जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डाटा टाइप्स की। देखिए, सी प्लस प्लस में आपने डिफरेंट डाटा टाइप्स पढ़ी होंगी, जिनमें हमारे पास इंट, कैर, फ्लोट, डबल आती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम इंट डाटा टाइप की बात करें तो इंट डाटा टाइप कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है? 4 बाइट। तो चलिए मैं आपको कुछ बताता हूँ कि इसके पीछे स्टोरी क्या होती है। मैं अपना कैलकुलेटर ओपन करता हूँ और यहाँ पर देखें, हम इंट टाइप डाटा टाइप की बात करते हैं तो इंट कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है जी? 4 बाइट। अगर इसको हम बिट्स में कन्वर्ट करें तो 4 इंटू 8 मेरे पास कितना आ गया? 32 बिट्स। तो 32 बिट्स स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा होता है। तो इसको जब मैं करूँगा 2 रेज टू पावर 32, तो ये देखें, ये इतना बड़ा नंबर हमारे पास आ रहा है कि इंटीजर में मैं इतना बड़ा नंबर मैं स्टोर करवा सकता हूँ। हाँ, अगर मेरे पास साइन इंटरप्रिटेशन आ जाए, फॉर एग्जाम्पल मैं इनको साइंड और अनसाइंड में मैं जो इनको अलग करना पड़े, तो मैं क्या करूँगा? 2 से डिवाइड कर लूँगा, तो ये नंबर हमारे पास आएगा। कहने का मकसद ये है कि जब हम इंट डाटा टाइप लेते हैं तो इंट डाटा टाइप में कितना बड़ा नंबर स्टोर हो सकता है? वो ये नंबर है, ये आपके सामने इतना बड़ा नंबर स्टोर हो सकता है। अब अगर मुझे इससे बड़ा नंबर स्टोर करना हो तो ऑफ कोर्स मुझे कोई और डाटा टाइप सेलेक्ट करनी पड़ेगी। और हमारे पास कौन सी है? हमारे पास डबल है। ठीक है, तो डबल कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है? 8 बाइट होता है। तो 8 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 64 आ जाएगा, 2 रेज़ टू पावर 64। तो इसी तरीके से मतलब कि हमारे पास कोई उसकी रेंज आ जाती है। कहने का मकसद ये है कि जो डाटा टाइप्स होती हैं ये बेसिकली डाटा का साइज़ हमें बताती हैं कि हमें कितना बड़ा नंबर हम किसी भी डाटा टाइप में हम स्टोर करवा सकते हैं। जब हम असेंबली लैंग्वेज की बात करते हैं तो असेंबली लैंग्वेज में जो डाटा टाइप्स होती हैं उनको हम डाटा साइज़ कहते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं। तो उनमें से जो पहली हमारे पास आती है वो है बाइट, जो कि 8 बिट्स जो है वो कंटेन करती है। और इसको हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो हम डीबी से करते हैं। डीबी का मतलब होता है डिफाइन बाइट। और इसमें जो वैल्यू स्टोर हो सकती है वो 0 से 255 तक। और अगर हम इसे साइंड इसकी रिप्रेजेंटेशन करें तो इसमें -128 से लेकर 127 तक का नंबर हम अगर हमने स्टोर करवाना हो तो हम जो डाटा टाइप लेंगे वो डीबी होगा, डिफाइन बाइट होगा। ठीक है। अच्छा, ये अब ये किस तरह से आया है 255? तो इसको 2 रेज़ टू पावर हम 8 करेंगे तो 256 बनेगा। 0 से लेकर 255 हमारे पास टोटल जो नंबर आएंगे वो 256 ही आएंगे। और उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये नंबर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो डाटा टाइप है वो है वर्ड। तो इसको हम DW से हम इंडिकेट करते हैं। और ये 16 बिट डाटा टाइप है। और ये जो वैल्यू स्टोर करवा सकती है ये आपके सामने है। अब ये नंबर किस तरह से आएगा हमारे पास? सिंपल वही फार्मूला है। इसको आपने करना है 2 रेज़ टू पावर 16। तो ये देखिए, ये इतना बड़ा नंबर मेरे पास आ रहा है। अगर इसको मैं साइंड और अनसाइंड में करूँ तो ये नंबर मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। ये आपके सामने देखें, -32,768 से लेकर 32,767 तक मेरे पास ये नंबर आएगा। उसके बाद मेरे पास जो डाटा टाइप है, ये जिसे हम डाटा साइज़ कहते हैं असेंबली लैंग्वेज में, वो है डबल वर्ड, जिसे हम कहते हैं डिफाइन डबल वर्ड। इसे हम डी से भी हम इंडिकेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, ये है डिफाइन डबल वर्ड। और डी वर्ड से भी इंडिकेट कर सकते हैं। और ये 32 बिट डाटा टाइप है। और ये जो नंबर स्टोर करवाएगा वो ये है आपके सामने है। और इसको साइन और अनसाइन में हम इस तरह से अलग कर सकते हैं। इसके बाद आता है जी क्वाड वर्ड आ जाता है, जो कि 64 बिट ऑक्यूपाई करता है। और इसको हम DQ से इंडिकेट करते हैं, DQ। और इसके बाद आता है 10 बाइट्स। तो ये बेसिकली 80 बिट्स के ऊपर कंसिस्ट होता है। और ये बेसिकली फ्लोटिंग पॉइंट के लिए हम यूज़ करते हैं। इसको हम T बाइट से हम इंडिकेट करते हैं, या DT से, कि डिफाइन 10 बाइट्स। तो ये हमारे पास कुछ डाटा टाइप्स हैं। इसको याद करने का सिंपल फार्मूला है। याद देखो, ये बाइट हो गया, बाइट आपको पता है 8 बिट्स। वर्ड जो हो गया 16, इसका डबल। डिफाइन डबल वर्ड हो गया 32। और क्वाड वर्ड हो गया 64। और ये 80। बस आपने इसमें थोड़ा सा वो करना है। अगर आपको कोई MCQs या फिल इन द ब्लैंक्स आ जाए तो उसमें
10 बाइट्स का मतलब ये होता है कि 8 बाइट, जो बाइट होता है वो 8 बिट्स का होता है। 8 इंटू 10 तो 80 बन जाएगा हमारे पास। तो 8, 16, 32, 64 सिंपल। और ये जो रेंज है ये कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं हम 2 रेज टू पावर, जितनी भी आपकी होगी बाइट होगा 8, 2 रेज टू पावर 16, वर्ड होगा तो अगर डबल वर्ड होगा तो 2 रेज टू पावर 32। अगर साइन एम साइन में करना हो तो 2 से डिवाइड कर लेंगे, बस सिंपल, कोई रॉकेट साइंस